नारायण 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 नारायण। दोस्तों अभी हम रिव्यू करने वाले हैं सोनी लिव की नई वेब सीरीज़ काठमांडू कनेक्शन का, जिसे 23 अप्रैल को यानी अभी 6 दिन पहले ही रिलीज़ किया गया था। इसमें लगभग 30 से 35 मिनट के 6 एपिसोड्स हैं। इसके डायरेक्टर है सचिन पाठक, राइटर है सिद्धार्थ मिश्रा और फिल्म में मुख्य भूमिका में है अमित सियाल, अक्षा पारदासानी, अंशुमान पुष्कर, गोपाल दत्त आदि आदि। देखिए पिछले कुछ समय से मैं सच कहता हूँ मैं इतना परेशान हो गया हूँ ना, मतलब लगभग 1.5-2 वर्षों से मैं देखना कुछ और चाहता हूँ पर वो देख नहीं पा रहा। मतलब कई सारे अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पर मैंने अपनी वॉच लिस्ट में, माई लिस्ट में ढेर सारा कंटेंट सिलेक्ट करके रखा है। कई सारे अलग अलग वेब सीरीज़, फिल्में सिलेक्ट करके रखी है। उसमें से कई सारी फिल्में, वेब सीरीज़ ऐसी है जो आपके सजेशंस या रिकमेंडेशन पर मैंने सिलेक्ट किया हुआ है उनको, पर मैं उनको नहीं देख पा रहा हूँ क्योंकि हर हफ्ते ऐसा कोई ना कोई कचरा किसी न किसी डंपिंग यार्ड में फेंक दिया जाता है, यानी किसी न किसी OTT प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया जाता है और ना चाहते हुए भी झक मार कर उसे देखना पड़ता है। अंदर से पता होता है कि भाई ये चीज़ मुझे परेशान करने वाली है, टॉर्चर करने वाली है। 1% भी, 0.001% भी वो चीज़ देखने की अंदर से बिल्कुल इच्छा नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती इच्छा। पर मैं अपने अंदर की वो नहीं बता पा रहा हूँ कि क्या बीतती मुझ पर जब मैं ऐसा कंटेंट देखता हूँ। बाप रे बाप, कैसे सूझता इन लोगों को ये सब। हर बार एक ही प्रकार का कंटेंट, हर बार एक ही प्रकार का कंटेंट। यार कुछ तो अलग सोच लो भाई। मतलब क्या है इसमें, इसकी कुल मिलाकर कहानी ये है कि एक पुलिस ऑफिसर है और दिखाया है कि वो, जिसका नाम क्या है, समर्थ कौशिक, अमित सियाल ने कैरेक्टर प्ले किया, और दिखाया है कि वो एक फेक एनकाउंटर करता है और उस फेक एनकाउंटर को लेकर उसके अंदर कोई गिल्ट भी नहीं है। और वो फेक एनकाउंटर करने के बाद में जिस युवक का उसने एनकाउंटर किया था उसको ही वो टेररिस्ट बता देता है। अब पूरी घटना क्या है, हुआ क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। एक सज्जाद नाम का टेररिस्ट है, वो एक रूम में रह रहा है। वहाँ पर एक अहमद नाम का निर्दोष मासूम युवा उससे मिलने के लिए आता है। तो ये सज्जाद उसे कहता है कि यार ये देश हमें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ये देश में, इस देश में हम पर बहुत अत्याचार, अन्याय हो रहा है, ऐसे सब उसके विचार है और इस कारण से वो टेररिस्ट बन गया है, ऐसा बताया है। तो अहमद उसको मना करता है कि नहीं यार नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हारे मन में ये सब बातें कौन डाल रहा है, वगैरह वगैरह। तभी वहाँ पर ये समर्थ कौशिक नाम का जो पुलिस ऑफिसर है वो आता है। सबसे पहले तो वो सज्जाद को शूट करता है और उसके बाद ये जो अहमद है वो हाथ जोड़कर उससे कुछ कहने का प्रयास कर रहा था, वो कुछ कह पाए उसके पहले वो उसे शूट कर देता है। हालांकि ये बताया है फिल्म में हमें कि समर्थ कौशिक को पता था कि वहाँ पर केवल एक ही आतंकवादी है, पर फिर भी वो दूसरे को वहाँ पर मार देता है, ऐसा बताया है। और मारने के बाद में वो अहमद के हाथ में बंदूक रख देता है और उसको टेररिस्ट घोषित कर देता है। इसके बाद में इस अहमद की जो गर्लफ्रेंड है, जिसके साथ उसकी शादी होने वाली है, जिसका नाम है शिवानी भटनागर, ये कैरेक्टर प्ले किया है अक्षा पारदासानी ने। तो ये जो शिवानी भटनागर है वो बदले की आग में जलने लगती है, रिवेंज उसको चाहिए इस समर्थ कौशिक से, और इसलिए वो पूरा एक प्लान रचती है और उसके द्वारा वो समर्थ कौशिक को ये दिखाना चाहती है, मतलब उसके माथे पर वो टेररिस्ट का लेबल लगाना चाहती है, टेररिस्ट का टैग लगाना चाहती है और उसको दिखाना चाहती है कि देखो निर्दोष होते हुए भी जब किसी को टेररिस्ट बोला जाता है तो उसे कैसे लगता है। तो यही वो फिल्म के एंडिंग में कर भी देती है, समर्थ कौशिक के माथे पर टेररिस्ट का टैग लगा देती है। और इसके अलावा सीरीज़ में जो कुछ भी है वो आप इसके पहले हज़ारों बार देख चुके होंगे। मतलब वही एक पुलिस ऑफिसर है, उसका टूटता बिखरता परिवार है, मैरिज लाइफ में उसके प्रॉब्लम है, पत्नी उसको छोड़कर जा रही है, बच्चा किसके पास रहेगा इसको लेकर सब झगड़े चल रहे हैं, उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, सस्पेंड होने के बाद में वो छुप कर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। मतलब यार कितनी बार दिखाओगे वही वही बातें, हर क्राइम थ्रिलर में इनका यही चल रहा है। कुछ नया इनके पास में सोचने के लिए है ही नहीं क्या? कुछ आता है या नहीं दिमाग में? मतलब हर बार वही चीज़ दिखा रहे हो यार, हर बार वही चीज़ें। इसके अलावा एक ओम प्रकाश मिश्रा या ओम प्रकाश शर्मा ऐसा एक कैरेक्टर है, उसने कॉलेज में एक लड़के की हत्या कर दी थी। अब वो हत्या क्यों की है वो एंडिंग तक हमें नहीं बताया जाता। वो हत्या करने के बाद में वो भाग जाता है नेपाल। वहाँ पर मिर्ज़ा बेग नाम के एक क्रिमिनल के, जो वहाँ का MP भी है, उसके एक कसिनो में वहाँ पर वो काम करने लगता है। इसके बाद एक दुबई का डॉन जिसका नाम वाजिद है, वो इस ओम प्रकाश शर्मा का नाम 1993 के मुंबई बम धमाकों में डाल देता है पुलिस रिकॉर्ड में कि भाई ये ओम प्रकाश शर्मा 1993 के मुंबई धमाकों का मास्टरमाइंड था, ऐसा वो पुलिस रिकॉर्ड में डलवा देता है दुबई का डॉन वाजिद। अब ओम प्रकाश शर्मा इससे बहुत ज़्यादा परेशान है, वो अपना नाम उस पुलिस रिकॉर्ड से हटवाना चाहता है। वो कहता है कि वो बताना चाहता है दुनिया को कि भाई मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। इसके साथ में ही इस पूरी सीरीज़ में फिर वो मिर्ज़ा बेग की हत्या कर देता है और उसके बाद में पूरे साउथ एशिया का जितना भी इलीगल काम है वो अपने अंडर ले लेता है। एक बहुत बड़ा वो डॉन क्रिमिनल वगैरह बन जाता है ओम प्रकाश शर्मा। ये उन्होंने साथ में एक कहानी चलती है। और वो जो शिवानी भटनागर है, जो समर्थ कौशिक के माथे पर टेररिस्ट का टैग लगाना चाहती है, वो
इस ओम प्रकाश शर्मा का यूज़ करती है, क्योंकि वो कॉलेज से ही उससे प्रेम करता था शिवानी से। तो शिवानी उससे कहती कि यार मेरे लिए इतना कर दो, समर्थ कौशिक का नाम तुम मुंबई बम धमाकों में डाल दो। तो ओम प्रकाश शर्मा उसकी मदद कर देता है और लग जाता है समर्थ कौशिक के माथे पर आतंकवादी होने का टैग। अब चलिए, इनको जो भी इमेजिनरी कहानी दिखानी है, अपनी काल्पनिक कहानी दिखानी है, उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, आपको जो भी दिखाना है आप दिखाइए। बॉलीवुड का जो एक इमेजिनरी इनका वर्ल्ड है, बॉलीवुड का जो एक लाला लैंड है, जो एक पैरेलल यूनिवर्स है बॉलीवुड वालों का, उस पैरेलल यूनिवर्स में से आप कोई भी इमेजिनरी कहानी उठाइए, उसको दिखाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आप रियल वर्ल्ड के एक रियल इतनी दुखद घटना जो सच में हुई है 1993 के मुंबई बम धमाके, उस घटना के नाम का आप यूज क्यों कर रहे हैं कि भाई इस घटना के बैकड्रॉप पर हमारी सीरीज आधारित है। IMDb पर तो यही लिखा है। तो कम से कम एक इतनी दुखद घटना के नाम का उपयोग करना सही नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। और अगर आप सत्य घटना का रेफरेंस दे रहे हैं तो फिर पूरा सब कुछ रियल दिखाइए, हर एक घटना को आप बिल्कुल जो भी सच में हुआ था वैसा का वैसा आप अपनी फिल्म में दिखाइए। या फिर काल्पनिक बनाना है तो पूरी तरीके से काल्पनिक बनाइए। फिर ये मत कहिए कि भाई इस रियल कैरेक्टर पर हमारी सीरीज आधारित है, इस रियल घटना के बैकड्रॉप पर हमारी सीरीज आधारित है। नहीं नहीं, आप एक इन्वेस्टिगेशन दिखा रहे हैं, हमारे सुरक्षा बलों को आप उसमें दिखा रहे हैं, तो उसमें आप अपनी इमेजिनरी कुछ भी कहानी नहीं डाल सकते हैं। ऐसा कम से कम मेरा ओपिनियन है। बाकी चलिए, इसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते क्योंकि एक डिस्क्लेमर होता है इनके पास, सबसे शुरुआत में वो दिखा देते हैं कि भाई इसका किसी के साथ कोई कनेक्शन वगैरह नहीं है, पर फिर साथ में ये भी बताते हैं कि भाई इस घटना के बैकड्रॉप पर हमारी सीरीज आधारित है, इस कैरेक्टर पर हमारा ये कैरेक्टर आधारित है, वगैरह वगैरह। चलिए, जो भी है, कुल मिलाकर सीरीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया और मैं तो कम से कम किसी को ये सीरीज़ सजेस्ट नहीं करूँगा। मैं काठमांडू कनेक्शन को दूंगा 2 आउट ऑफ 10 स्टार्स। IMDb पर इसे अभी करीब 5.8 आउट ऑफ 10 स्टार्स मिले हुए हैं। और मैं आप सबको रिकमेंड कहूँगा कि IMDb पर जाइए और वहाँ पर लोगों के रिव्यूज़ पढ़िए। जिस प्रकार से लोगों ने इस सीरीज़ को एक्सपोज किया है या अपने बहुत ही इसकी जो कठोर आलोचना की है लोगों ने, वो सारे रिव्यूज़ आप पढ़िए, आपको पढ़ने चाहिए। चलिए, मतलब एक बात की खुशी कि लोग अभी उन रिव्यूज़ को पढ़कर इतना मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि लोग अभी बॉलीवुड को अच्छी तरीके से समझ गए हैं। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की बात करें तो सीरीज़ में कोई सेक्स नहीं है, न्यूडिटी नहीं है, कोई ऐसा खास वायलेंस नहीं है, स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है सीरीज़ में। तो मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप परिवार के साथ में इसे देखें। बाकी आपने अगर इस सीरीज़ को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।